सलाउद्दीन, अब जाहिर है कि यहाँ पर हम सब तो देख रहे हैं 9 मई को, लेकिन और भी बहुत केसेस हैं। तो मैं थोड़े से एक बार फिर आपसे भी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि बिलफर्ज प्रोफेसर इदरीस खटक का जो केस है, इस आज के फैसले के बाद उनका क्या बनेगा? जी, इसमें क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो सेक्शन 21D को और 59(4) को कलअदम करार दिया है, तो असूलन तो ये जो सारी जो ट्रायल्स हैं उनको सेटिसाइड होना चाहिए। जिसको भी वहाँ कन्विक्ट किया गया है उनको रिहा करना चाहिए, और जो ये केसेस पेंडिंग हैं या जो केसेस जो ट्राई भी हो चुके हैं और लोग अभी सजाएं काट रहे हैं, उनके केसेस सिविलियन अदालतों में ट्रांसफर करने चाहिए। ये अलबत्ता एक चीज है कि क्योंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया, तो इसलिए अभी हम इस चीज का नहीं कह सकते कि अगर अदालत उज़्मा जो है वो कहे कि हमारे फैसले का इतलाक अब आगे से होगा, जो केसेस खत्म हो चुके हैं उनको अप्लाई नहीं होगा, तो फिर उसका फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होगा। वरना असूलन जब एक कानून को कलअदम करार दिया जाता है तो ये तसव्वुर किया जाता है कि वो डे 1 से वो गैर आईनी है।